हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, आज का मार्केट जिस टाइप से आपको देखने को मिला, एक रेंज में जिस टाइप से आपने मूवमेंट देखा जो कि अप्रोक्सीमेटली 53,700 के आसपास आपको दी थी, नीचे के लिए भी 53,350 की रेंज दी थी और आपको एग्जैक्टली बोला था कि अभी जो आज का मार्केट है यूएस फेड मीटिंग से पहले के लिए जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा वो एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। गाइस यार, सेम तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने वीडियो में कल ये बोला था और आज के दिन ये हुआ। जनरली जिन लोगों ने भी वीडियो देखा था और जिनको पता है कि सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिली, प्लीज कमेंट सेक्शन में यहां पर बता देना कि यहां पर एग्जैक्टली वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली या नहीं। तो फर्स्ट वन, आज का ट्रेडिंग सेशन अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आपको एक छोटी सी रेंज मैंने कल के दिन दी थी, जो कि बेसिकली मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि छोटी सी रेंज में यहां पर बैंक निफ्टी मूव कर सकता है 53,700 एंड नीचे से 53,500। सेम तरीके से उसी रेंज में अप्रोक्सीमेटली पूरा दिन हमारा मार्केट का मोमेंटम दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखता हुआ देखने को मिला। स्टार्टिंग के सेशन में हमें फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला, बट एग्जैक्टली अपसाइड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड मूव देखने को मिला। और जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड है और हमारे पेड टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट यहां पर आपको बता देता हूं। सी, ये हमारे पेड टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट है जिसमें आपको मैंने सुबह के टाइम एग्जैक्टली अगर आप टाइम देखेंगे 9:25 पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था। 24,900 का पुट ऑप्शन 252 के प्राइस पर आपको बाय करने के लिए बोला था और इसका टारगेट जो हमने स्टॉप लॉस जो बेसिकली रखा था 232 के आसपास था। इसके टारगेट्स अपने तीन रखे थे, 272, 282, 292। तो इस टाइप से हमने जो 3 टारगेट्स रखे थे, तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिली प्रीमियम चैनल में। सो यहां पर आप देख सकते हो तीनों टारगेट हमारे अचीव हुए और यहां पर जो हमने 296 के आसपास अपना एग्जैक्टली हाई क्रिएट किया। तो इस टाइप से आज का हमारा जो पेड टेलीग्राम चैनल है वहां पर हमने जो मूवमेंट दिया था एग्जैक्टली काफी अच्छे से मूवमेंट यहां पर देखने को मिला। अब बात करते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल की। फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आपको अच्छे से यहां पर एक ही सेम चीज बोली थी कि 53,700 के नीचे अगर मार्केट यहां पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है और 500 को ब्रेक करता है, देन हमारा डाउन साइड के लिए 53,500 का टारगेट होगा। ये हमें यहां पर टारगेट भी डन होता हुआ देखने को मिला। तो ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट था और कल के दिन आपको एनालिसिस जो क्लियर कर दी थी कि यहां पर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल सकता है और फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सेम टाइप से ओपनिंग देखने को मिली। अब सबकी नजरें जो टिकी हुई हैं वो किस पर टिकी हुई हैं? सीधे से एफओएमसी की मीटिंग पर, यूएस फेड पॉलिसी पर सबकी यहां पर नजर टिकी हुई है। इसी टाइप से आपको आज मार्केट कंसोलिडेशन फेस होता हुआ देखने को मिला। अब जब तक एफओएमसी की मीटिंग यहां पर क्लियर नहीं हो जाती, आपको किसी भी टाइप की ओवरनाइट पोजीशंस कैरी नहीं करनी है, फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन, जिस टाइप से थोड़े से वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिलेंगे, आपको छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले करना है बिकॉज काफी बड़ी गाइस इवेंट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आज का दिन अगर आप देखेंगे एफआईएस इनफ्लोस, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं आपने उनका स्ट्रक्चर देखा, ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में कल के दिन क्लोजिंग दिए थे। ओवरऑल निफ्टी की आइस यहां पर टिकी हुई है 25,000 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी ने काफी अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग के टाइम में यहां पर 24,750 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल यहां पर मार्केट ने चॉपी मार्केट बेसिकली देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी में। और जो हमें क्लोजिंग दी है वो एक सर्टेन लेवल्स के अराउंडिंग ही की है, जो कि प्रीवियस लेवल्स की काफी क्लोजली की है। नाउ कल की अगर हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे बैंक निफ्टी में स्पेशली 53,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट एरियाज की बात कर लें 53,400 के आसपास है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 300 का एक छोटा मोटा हर्डल है, उसके बाद सीधा सा जो हमारा टारगेट निकल के आएगा अगर मार्केट 53,300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, 53,000 राउंड फिगर का टारगेट बन सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से अपसाइड की बात करें 53,600 700 का हर्डल है, जो कि आपको कल के वीडियो एनालिसिस सेशन में बोला गया था कि हमारा जो अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस वीक का हाई है 53,850 के आसपास है, मॉनेटरी पॉलिसी वाला दिन। एंड उसी के आसपास से मार्केट यहां पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, किसी भी तरीके से उसके ऊपर निकलने के लिए ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर रहा है। सेम तरीके से आपको कल के दिन भी मैंने सेम चीज बोली थी कि अगर मार्केट को यहां पर एक ओवरऑल बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट करना होता तो यहां पर
एक जो आपको बैंक निफ्टी में स्पेशली 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला था। क्या मार्केट्स इतना बेवकूफ है कि 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम तो क्रिएट कर लिया, बट स्टिल यहां पर 50 से 100 पॉइंट्स की रेंज के नीचे हमें क्लोजिंग देती? ये किसका यहां पर ये क्या क्लू था? मार्केट का एग्जैक्टली ये सेम क्लू था कि 1200 पॉइंट्स का मोमेंटम हम नीचे से ऊपर की ओर ला रहे हैं, बट 100 से 200 पॉइंट्स की रेंज को हम ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। तो इसका ये सीधे से कुछ क्यूज होते हैं गाइस, जो हमें सीधे से अपना डायरेक्शन देते हैं कि मार्केट स्टिल अभी एक रेंज में है ना। तो आपको ये चीजों को समझना होगा, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए निफ्टी में हमें किस स्टेप से मूवमेंट देखने को मिला? 600 से 700 पॉइंट्स का मूवमेंटम हमें निचले स्तर से देखने को मिला, है ना। फ्राइडे के सेशन में आपने देखा। बैंक निफ्टी में सेम तरीके से 1200 पॉइंट्स का मूवमेंटम हमने देखा। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से हमें अपसाइड के लिए रैली देखने को मिली। सेम तरीके से अगर हम सेंसेक्स की बात करें, 2000 पॉइंट्स के आसपास हमने रैली अपने निचले स्तर से ऊपर की साइड देखने को मिली, है ना। इतना सब कुछ हो गया, बट मार्केट ने क्या किया? स्टिल एक रेंज में क्लोजिंग दी। ऐसा क्यों भाई? 100 पॉइंट्स यहां पर अगर बैंक निफ्टी में और बढ़ा देता, 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी में और बढ़ा देता, सेंसेक्स में अगर 2 से 300 पॉइंट्स के आसपास अपना ऊपर जाके और क्लोजिंग कर देता, तो ये क्यों, ये पॉसिबल नहीं था क्या? मार्केट एक रेंज में क्लोज किया क्योंकि इसका एक सिग्नल है कि हमें स्टिल मार्केट एक रेंज में क्लोजिंग दे रहा है, मतलब कि अगेन एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा, सेम रेंज की अंदर ही मार्केट मूवमेंट करेगा, ये एक सिग्नल था। सेम टाइप से आपने आज का ट्रेडिंग सेशन देख लिया, तो ये आपको चीजों को समझना होगा। आज की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो स्टिल उन्हीं लेवल्स के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, किसी भी टाइप से लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के वन डे के चार्ट पर, है ना। तो आई होप कि गाइस मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हो, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है कि मार्केट का इतने बड़े बड़े, मेरे कहने का मतलब है, मोमेंटम हमें देता है, बट स्टिल एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने में क्या जा रहा था? वही चीज अगर 54,000 के आसपास हमें क्लोजिंग करती हुई देखने को मिल जाती फ्राइडे के सेशन में, तो हम अच्छे खासे एक बुलिश टेरिटरी में कॉन्जिक्यूटिव तरीके से न्यू लाइफ की ओर जा सकते थे। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि स्टिल मार्केट एक रेंज में है और आपको दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटीज देगा और बड़ा सिंगल साइड मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिलेगा। स्टिल एक ही रेंज आपको कल के दिन भी फॉलो करके चलनी है, कौन सी? 53,700, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेंज को नहीं ब्रेक करेगा, रेंज को आज ब्रेक करे कल ब्रेक करे, बट स्टिल जब तक नहीं करता है आपको समझ के चलना है। 53,000 अब जो हमारा लेवल है 700 का अपसाइड के लिए सेम तरीके से, एंड नीचे के लिए अगर आप देखेंगे 53,300, इस लेवल को आप बेसिकली आज का अप्रोक्सीमेटली जो लो है उसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं 53,300 का। तो इस 400 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। एक बड़ा सिंगल साइड अप मूव या डाउन मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा, दोनों ही साइड आपको ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर यहां पर पैसा बनाना है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना, सिंपल सी चीजें हैं। नो बैंक निफ्टी अगेन अपना अगर 53,300 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 53,150 एंड 53,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में हमारे नेक्स्ट एरियाज होंगे, जो कि हमें यहां पर ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो ये जब तक मार्केट इस रेंज में मूवमेंट कर रहा है आपको दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है और एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना है। किसी भी टाइप से एक सिंगल कैंडल की क्लोजिंग आपका मूड माहौल इस तरीके से नहीं चेंज कर देना चाहिए कि सेम टाइप से प्रीवियस डेज जैसी रैली आपको देखने को मिलेगी। वो यार एक अनएक्सपेक्टेड रैली थी, वो जो हमें देखने को मिली है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। और जब भी मार्केट रैली करेगा वो टोटली जब मार्केट में सीधे से लोग सिंपल तरीके से बैठे होंगे तभी करेगा। आप सोच के जाएंगे कि आज मार्केट रैली किया है और कल भी करेगा, ऐसा नहीं होता है। पैसा लगता है, 1200 पॉइंट 2000 पॉइंट जो आप देख रहे हो डेली बेसिस पर वो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब निफ्टी के ऑप्शन डाटा को देख लेते हैं, निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के आप मूवमेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,600 के ऊपर देखने को मिली है। क्लोजिंग ठीक ठाक है, कोई भी खराब क्लोजिंग नहीं है। 24,500 के नीचे अगर यही क्लोजिंग देखने को मिलती तब हम थोड़े से विचार कर सकते थे, बट स्टिल क्लोजिंग काफी ठीक है 24,600 पर। नाउ इमीडिएट सपोर्ट एरिया 24,500 का आपको गांठ बांध लीजिए, इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी कल के दिन मैंने आपको चीजें
डबल ट्रिपल बार समझाई थी, है ना, 3 वीडियोस के आसपास यहां पर एग्जीक्यूट किए थे। सेम तरीके से आपको क्या बोला था कि यहां पर जो हमारा लेवल है 24,500 का, इस लेवल की अगर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे 2,51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इतनी इस अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स वर्क एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो सेम चीजें यहां पर आपको फॉलो अप मूव देती रहेंगी। 24,500 का एक सपोर्ट एरिया आपको टारगेट करके बेसिकली अपसाइड के लिए मूवमेंट करना है। एंड 24,650 700 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 750 ऑलमोस्ट अपना जो फ्राइडे का सेशन था उसका जो हाई है 24,780 के अप्रॉक्स है, तो वो हमें यहां पर देख के चलना है। 800 के ऊपर निकलकर अगर ब्रेकआउट देता है एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ और सस्टेन करता है, देन गाइस एक मैसिव मूवमेंट हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकती है फुट अपसाइड। तो ये 25,000 को टच करने का एक क्लू है कि एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट दे 24,850 और 800 के लेवल को, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फुट अपसाइड। तो ये आपको निफ्टी में देखकर चलना है। आई होप चीजें क्लियर है। अब हम अगर निफ्टी का भी 15 मिनट के चार्ट पर मूवमेंट देखें तो स्पेशली जिस टाइप से मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं सेम तरीके से आपको एक जोन में ही स्टक होते हुए देखने को मिलेगा। निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं सी, यहां पर भी आज का हमारा जो अप्रोक्सीमेटली हाई था 24,770 के आसपास, मार्केट ने इस लेवल को जो प्रीवियस डे टच किया था फ्राइडे के सेशन में, इसके ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर पाया। नाउ दैट इज अ सिग्नल कि यहां पर मार्केट अगेन एक सेम रेंज में स्टक हो जाएगा और हमें छोटे से टारगेट्स यहां पर एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना चाहिए। तो ये आपको देखना चाहिए, है ना। सो लेवल्स को यहां पर आगे के लिए एक्सपांड कर देंगे और ये गाइस जो लेवल्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर ऐड हो जाइए, है ना। सो ये लेवल्स आपको अगेन वर्क करेंगे कल के दिन, है ना। नाउ एक और चीज ऐड कर दूं, जिनको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है और जो एग्जैक्टली टारगेट चाहते हैं उन्हें एग्जैक्टली एक प्राइस दे दिया जाए जिन पर उन्हें एंट्री करना है, टारगेट दे दिया जाए, स्टॉप लॉस दे दिया जाए, तो ये गाइस इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी 3,539 के आसपास आपको टोटल अमाउंट पड़ेगा। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की क्वेरी चाहिए इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। और हमारी आज की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस, पूरे वीक की परफॉर्मेंस एंड पूरे मंथ की हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए हम एक्सेल शीट के थ्रू आपको शेयर कर देंगे। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, तो उसको देखकर भी आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि इतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस शीट है। 70 से 80% एक्यूरेसी के साथ हमारे टारगेट सेट होते हैं, तो उसको देखकर भी आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। प्रोग्राम्स की कुछ हाइलाइट्स जैसे कि पढ़ दो, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सेक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड पर डे फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी हमारे बिट टेलीग्राम चैनल में। तो जिसको भी ऐड होना है और एग्जैक्टली प्राइस पर उन्हें एंट्री कहां पर करना है कहां पर नहीं करना है और नो बकवास सीधे से आपको वहां पर प्राइस दिया जाएगा, तो उनके लिए वो काफी फ्रूटफुल रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है और लेबल्स सेम तरीके से आपको फॉलो करके चलना है। और सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा, वहां पर एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होगा और किस टाइप से हमें मूवमेंट करके चलनी है, पोजीशंस किस टाइप से हैं, एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा एंड एफआईडीआई का स्ट्रक्चर वाइज डाटा हमें किस तरीके से क्या सिग्नल दे रहा है, तो वो हम सेकंड वीडियो में कंसीडर करेंगे। इसको गाइस यहीं क्लोज करते हैं। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।